बहुत पुराने जमाने की बात है। शुमाली पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी थी जिसे लोग सफा नगर कहते थे। ये जगह अपने खामोश चश्मों, घने जंगलों और नीले आसमान के लिए मशहूर थी। इसी वादी के किनारे एक छोटा सा कच्चा मगर मोहब्बत से भरपूर घर था, जिसमें एक नौजवान लकड़हारा सेवन राफद रहता था। उसके हाथों में लकड़ी की खुशबू बसी रहती और उसकी पेशानी पर हमेशा सजदे का नूर झलकता था। सेवन राफद गरीब था, मगर उसकी गरीबी ने उसके दिल में कभी नाउमीदी नहीं जगा दी। उसका एक ही सहारा था, उसका यकीन कि अगर अल्लाह किसी का रिस्क रोक दे तो हिकमत होती है और अगर खोल दे तो आजमाइश होती है। वो हमेशा इसी यकीन के साथ जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करता। सफा नगर के लोग उसे इज्जत देते क्योंकि उसकी ज़बान नरम थी और इखलाक पाकीज़ा, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब सी तन्हाई भी थी। वो अक्सर रातों को जंगल के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी आने वाले राज का इंतजार हो। कई बार उसे लगता जैसे जंगल की गहरी तारीकी में कोई साया उसे देख रहा है, मगर वो कुछ कहता नहीं था। इसी वादी के मरकज में एक बुलंद महल खड़ा था, जिसमें सल्तनत की इकलौती और लाडली शहजादी हयान बारकीन रहती थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी सल्तनत में दी जाती थी, मगर उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात उसका वकार और उसकी शर्मीली तबीयत थी। वो महल की जिंदगी से थक चुकी थी और अक्सर अपनी लौंडियों से कहती कि काश उसे एक दिन सादगी भरे किसी गांव की फिजा में चंद लम्हे मिल जाते। एक दिन महल में ऐलान हुआ कि शहजादी जंगल के करीब वाक़े चश्मे तक सैर के लिए जाना चाहती है। सिपाही घोड़ों समेत तैयार थे, मगर शहजादी का हुक्म था कि वो ज्यादा शोर ना करें क्योंकि जंगल की खामोशी उसे भाती थी। इसी सूब सेवन राफद लकड़ियों काट रहा था कि उसे पिछली जानिब से घोड़ों की चाप सुनाई दी। वो पलटा तो उसके सामने शहजादी खड़ी थी, सफेद निकाब, नीली चादर और आंखों में अजब रोशनी। इससे पहले कि सेवन कुछ कहे, शहजादी ने पूछा, क्या ये रास्ता चश्मे की तरफ जाता है? सेवन ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी, मगर रास्ता पुरपेच है, आप अकेली नहीं जा सकती। शहजादी ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? यह जुमला सुनकर सेवन के कदम जैसे जम गए। शहजादी की आवाज में इतनी पाकीज़गी थी कि उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। सेवन बगैर लफ्जों के संभल कर बोला, जी, मैं रास्ता दिखा दूंगा। वो दोनों जंगल के अंदर की तरफ चल पड़े, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, सेवन को बार बार लगता कि कोई उन्हें घूर रहा है। दरख्तों की ओट से कोई साया, कोई छिपा हुआ वजूद, मगर हर बार वो नजर हटाते ही गायब हो जाता। शहजादी ने पूछा, लगता है तुम परेशान हो, क्या हुआ? सेवन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उससे पहले एक ठंडी हवा चली और दरख्तों की शाखें अजीब तरह से हिलने लगीं। इस लम्हे पहली बार शहजादी के चेहरे पर भी खौफ की परछाई उतर गई और तब दरख्तों के पीछे से एक इंतहाई मध्यम लरसती हुई आवाज आई, तुम में से यहां तक क्यों लाए? सेवन का दिल जोर से धड़ा, मगर आवाज का असल मालिक नजर न आया। उस लम्हे कहानी ने अपनी पहली ठोकर ली, एक ठोकर जो आने वाले राज की बुनियाद बनी। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता, जंगल घना होता जाता। शहजादी की सांसें तेज थीं, मगर वो डरी नहीं, बस हैरान थी। राफिद मुसलसल पीछे देखता रहा। चश्मे पर पहुंचकर शहजादी ने चादर ठीक की और बोली, तुमने मेरा रास्ता आसान कर दिया, ये एहसान याद रहेगा। राफिद ने जवाब दिया, एहसान का लफ्ज भारी होता है शहजादी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। शहजादी के दिल में अचानक एक नामालूम नरमी उतर गई। वो लाखों निगहबानों वाली शहजादी थी, मगर इस मामूली लकड़हारे की गुफ्तगू में जो वकार था वो महल में भी ना मिला था। चश्मे का पानी नीला था, इतना नीला कि जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। शहजादी पानी में हाथ धोती रही, जबकि राफिद किनारे खड़ा निगहबानी करता रहा। तब अचानक एक पत्थर पानी में गिरा, मगर गिराया किसी ने नहीं था, जैसे ऊपर से छोड़ा गया हो। राफिद ने फौरन इर्द गिर्द देखा, मगर कोई न था। चंद लम्हों बाद दरख्तों के साए लंबे होने लगे। शहजादी बोली, लगता है शाम होने वाली है, हमें वापस जाना चाहिए। वो दोनों वापस चलने लगे। रास्ते में शहजादी ने पूछा, तुम अकेले रहते हो? राफिद ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर मुझे कभी तन्हाई महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं हर रात अल्लाह के सामने दिल खोल देता हूँ। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि उसके महल की चमक दमक बर्फ की तरह फीकी थी। खुशी, सुकून, हंसी कुछ भी असल नहीं था
और फिर अचानक एक सवाल उसके दिल से निकला, राफिद, अगर किसी दिन तुम्हें कोई राज दिया जाए, ऐसा राज जिस पर एक जिंदगी खड़ी हो, तो क्या तुम उसे संभाल सकते हो? राफिद हैरान हुआ। अगर वो हलाल हो, पाक हो और अल्लाह की तरफ से आए तो मैं उसे संभाल लूंगा। शहजादी ने पलकें झुका लीं, जैसे इस जवाब में कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वो दूर दूर तक तलाश करती रही थी। मगर जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, अचानक शहजादी का कदम रुका। दरवाजे के सामने जमीन पर एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर रोशनाई से एक जुमला लिखा था, दूसरी बार उसे जंगल ना लाना, वरना वो दिन भी आ जाएगा जिससे तुम खौफ खाते हो। शहजादी का चेहरा जर्द पड़ गया। राफिद ने कागज उठाया तो उसके हाथ कांप गए। ये किसने रखा है? सिपाही दौड़े आए मगर कोई सराग न मिला। उसी रात राफिद ने दरख्तों के साए में किसी को खड़ा देखा, काला लिबास और हाथ में टूटी हुई तस्बीह। वो शख्स राफिद को घूर रहा था और राफिद ने पहली बार एक अजीब जुमला सुना, कहानी अभी शुरू हुई है लकड़हारे। अगले दिन महल में खामोश इजलास बुलाया गया। शहजादी ने किसी को नहीं बताया कि वो कौन सा साया था, मगर उसके दिल में खौफ बैठ गया था। राफिद जंगल में काम करता रहा, मगर उसके जहन में वो आवाज गूंजती रही। और फिर एक दिन शहजादी ने चुपके से एक पैगाम भिजवाया, मुझे चश्मे पर मिलना, बात जरूरी है। राफिद के कदम जैसे खुद ब खुद चल पड़े। चश्मे पर शहजादी अकेली खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक फैसला झलक रहा था। राफिद, मैंने हमेशा आपा की कहानियां सुनी थी कि कभी कभी तकदीर दो मुख्तलिफ रास्तों वाले लोगों को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। शायद हमारे दरमियान भी वही मोड़ है। राफिद खामोश रहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर डरती हूं कि ये राज कहकर मैं अपनी जिंदगी भी खो दूंगी। राफिद ने आहिस्ता कहा, राज भारी होते हैं शहजादी, मगर सच्चे दिल वालों के सहारे अल्लाह होता है। शहजादी की आंखें नम हो गईं। राफिद, मैं वो शहजादी नहीं हूं जिसे लोग देखते हैं। मैं असल में सल्तनत की अमानत हूं। मेरे वजूद से मुंसलिक एक दुख छुपा है। मेरी वालिदा ने मरने से पहले बताया था कि मेरा खून आम नहीं, मेरे जिस्म में एक ऐसी नस्ल की अलामत है जिसे दुश्मन कौमें सदियों से तलाश कर रही हैं। मैं अगर गलत हाथों में चली गई तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। राफिद के कदम डगमगा गए। तो वो छुपा हुआ दुश्मन, वो साया। शहजादी ने सर हिलाया। वही मेरा पीछा कर रहा है, और वो सिर्फ मेरे राज के लिए नहीं, वो मेरे मुस्तकबिल के लिए भी खून का प्यासा है। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आई। शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लोग आ गए। मैंने कहा था कि वो मुझे तलाश कर रहे हैं। राफिद ने डंडा उठाया और शहजादी को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां बहुत कम लोग जाते थे। फिर वो साया करीब आया। वही काला लिबास, वही टूटी तस्बीह, मगर अब उसकी आवाज ज्यादा सख्त थी। शहजादी, तुमने भागकर अच्छा नहीं किया। राफिद उसके सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जो सदियों से इस नस्ल के खून की तलाश में है। तुम शहजादी नहीं, तुम एक अमानत हो, और आज वो वक्त आ गया है। राफिद ने डंडा मजबूत पकड़ा, मगर वो शख्स हवा की तेजी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। हट जाओ लकड़हारे, ये तकदीर तुम्हारी नहीं। राफिद ने पहली बार चीख कर कहा। तकदीर उसे कहते हैं जो अल्लाह लिखे, ना कि वो जो तुम जैसे खौफ के सौदागर सुनाते हो। और उसी लम्हे एक रोशनी फूटी। शहजादी के हाथ में से उसकी हथेली पर एक निशान चमकने लगा, ऐसा निशान जो सबसे छुपा हुआ राज था। साया पीछे हटा, जैसे जल गया हो। ये तो वही है जिसे पाना मेरी नस्ल का ख्वाब था। और वो अचानक गायब हो गया। जंगल में खामोशी छा गई। शहजादी जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। राफिद, मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, मगर मेरा दिल कहता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। राफिद ने उसे सहारा दिया और कहा, अल्लाह मुश्किल के साथ आसानी भी रखता है। तुम अकेली नहीं हो। मगर रात गहरी होने के साथ साथ फिजा में अजीब सा बोझ उतरने लगा। अचानक दरख्त लर्जे, जैसे कोई बहुत भारी वजूद उनके दरमियान से गुजरा हो। फिर वही साया वापस आया, मगर इस बार अकेला नहीं। उसके पीछे कई आंखें जल रही थीं, दुश्मन कौम के कारिंदे जो उस निशान के पीछे थे। शहजादी, वक्त खत्म हो गया। राफिद आगे बढ़ा। पहले मुझे गुजर कर दिखाओ। साया हंसा। लकड़हारे, तुम समझते नहीं, तुम तो खुद भी। वो रुका। हाँ, शायद तुम नहीं जानते तुम कौन हो। राफिद चौंका। मैं? साया बोला, हाँ, तुम वो आखिरी मुहाफिज हो जिसे तुम्हारे बाप ने नौज़ायदा हालत में जंगल में छुपाया था। तुम्हारी रगों में वही खून है जो शहजादी के जिस्म में बहता है।
तुम दोनों एक ही नस्ल के मुहाफिज हो। शहजादी हैरत से राफिद की तरफ देखती रह गई। राफिद की आंखों में जैसे बरसों का दरवाजा खुल गया। उसके बाप का चेहरा, जंगल की राहतें, सब एकदम समझ में आ गया। साया चीखा, दोनों को पकड़ लो। लेकिन उसी लम्हे शहजादी की हथेली का निशान फिर चमका। राफिद के सीने में भी रोशनी उभरने लगी, एक दूसरा निशान जो वो कभी नहीं जानता था कि उसके अंदर है। दोनों निशानों की रोशनी जब मिली तो पूरा जंगल जगमगा उठा। दुश्मन चीख कर गिर पड़े। साया पिघलने लगा, उसका लिबास हवा में तहलील होने लगा। ना ना, ये मुमकिन नहीं, तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। राफिद बोला, हम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मुहाफिज बनाया था। तुम्हारी कहानी यहां खत्म हुई। रोशनी इतनी शदीद हुई कि साया मुकम्मल राख बनकर बिखर गया। खामोशी फैल गई। शहजादी राफिद के सामने खड़ी थी। दोनों की हथेलियों पर वो निशान अब पुरसुकून रोशनी के साथ धीमी धीमी चमक रहा था। राफिद ने कहा, मेरा नाम तो सबने सेवन राफिद रखा, मगर मेरा असल नाम क्या था? शहजादी मुस्कुराई, मेरी वालदा ने बताया था कि मुहाफिजों के नाम आसमानी होते हैं। तुम्हारा नाम सजील एहराज है। राफिद की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं इस सल्तनत का मुहाफिज था और मुझे खबर ही ना थी। शहजादी आगे बढ़ी, और मैं इस नस्ल की आखिरी वारिस, हम दोनों मिलकर ही इस राज की हिफाजत कर सकते थे। उसी लम्हे आसमान पर बादल बने, हवा में रूहानी खुशबू फैली, जैसे फरिश्ते इस अंजाम के गवाह बन गए हों। सल्तनत की तारीख में बाद में लिखा गया, एक लकड़हारे और एक शहजादी नहीं, दो मुहाफिजों ने इस सल्तनत को बचाया, एक अपने सजदों की सच्चाई से और एक अपने खून के राज से। और यूं वो कहानी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी, सफा नगर की वादी में हमेशा की खामोश गूंज बनकर रह गई।